व्हीलचेयर से उठते ही नाहर ने अग्नि को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वह अपने गाल पर हाथ रखकर दर्द से कराह उठी। रूही ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार असली नाहर को उन खतरनाक गुंडों के चंगुल से बचा लिया था और उसे एक अजनबी बस्ती के छोटे से कमरे में छुपाकर उसकी हालत सुधारने में जुटी थी। सुबह होते ही रूही नाहर के लिए नए कपड़े लेने बाजार पहुंची, लेकिन अग्नि को उस पर शक हो गया और वह चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसी बस्ती तक पहुंच गई। कमरे के बाहर खड़ी अग्नि का शक तब यकीन में बदल गया जब तेज हवा से खुलते दरवाजे के बीच उसने असली नाहर को अपनी आंखों से देख लिया। वह घबरा गई, क्योंकि जिसे सब गायब समझ रहे थे वह जिंदा था और रूही के साथ छिपा बैठा था। उधर नाहर नए कपड़े पहनकर खुद को फिर पुराने रूप में देखकर भावुक हो उठा, जबकि रूही ने उसे भरोसा दिलाया कि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। अग्नि तुरंत वहां से निकलकर अपने गुंडों को फोन करती है और आदेश देती है कि किसी भी हालत में नाहर और रूही को गोयंका हाउस पहुंचने से पहले रोकना होगा। कुछ ही देर में बस्ती के बाहर गुंडे नाहर को तलाशते हुए पहुंच जाते हैं। रूही कमरे की लाइट बंद कर नाहर को छिपा देती है और खुद डर के साए में बैठ जाती है। नाहर गुस्से में बाहर निकलकर सबका सामना करना चाहता है, लेकिन रूही उसे रोककर समझाती है कि अभी सही वक्त नहीं है। बदल गया जब तेज हवा से खुलते दरवाजे के बीच उसने असली नाहर को अपनी आंखों से देख लिया। वह घबरा गई, क्योंकि जिसे सब गायब समझ रहे थे वह जिंदा था और रूही के साथ छिपा बैठा था। उधर नाहर नए कपड़े पहनकर खुद इसी बीच गोयंका हाउस में अग्नि एक नया खेल खेलती है। वह सबके सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज लहराकर दावा करती है कि नाहर ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है। दादी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन नाहर साफ कहता है कि उसने कभी अपनी मर्जी से ऐसे पेपर साइन नहीं किए। तभी रूही सबको सच बताती है कि अग्नि ने नाहर को कैद में रखकर जबरदस्ती उन कागजों पर साइन करवाए थे। परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है, लेकिन तभी पुलिस घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि नाहर के अपहरण और प्रॉपर्टी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई है। अगले ही पल एक गवाह सामने आता है जो पहले गुंडों के गैंग में था। वह सबके सामने कबूल करता है कि अग्नि ने पैसों के लालच में नाहर का अपहरण करवाया और उससे जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाए। उसी वक्त नाहर दौड़कर रूही के सामने आ जाता है और फूलदान सीधे उसके सिर पर लग जाता है। नाहर के माथे से खून बहने लगता है और रूही चीख उठती है। अग्नि की आंखों में अब भी पागलपन साफ दिख रहा होता है। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है और पूरे गोयंका हाउस की नजर दरवाजे की तरफ उठ जाती है। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंदर कदम रखता है असली नाहर, रूही का हाथ थामे, और उसके पीछे पुलिस के साथ वे गुंडे भी होते हैं जिन्होंने सारी साजिश का सच कबूल कर लिया था। अब अग्नि के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे पर खड़े को देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जिस नाहर को सब अब तक गायब समझ रहे थे वह रूही का हाथ थामे सामने खड़ा था कि चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ सच सामने आते ही पूरा गोयंका परिवार सन्न रह जाता है। अग्नि की चालें टूटने लगती हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार करने बढ़ती है, लेकिन गुस्से में पागल अग्नि अचानक टेबल पर रखा फूलदान उठाकर रूही पर फेंक देती है। उसी वक्त नाहर दौड़कर रूही के सामने आ जाता है और फूलदान सीधे उसके सिर पर लग जाता है। नाहर के माथे से खून बहने लगता है और रूही चीख उठती है। अग्नि की आंखों में अब भी पागलपन साफ दिख रहा होता है। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है और पूरे गोयंका हाउस की नजर दरवाजे की तरफ उठ जाती है। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अंदर कदम रखता है असली नाहर, रूही का हाथ थामे, और उसके पीछे पुलिस के साथ वे गुंडे भी होते हैं जिन्होंने सारी साजिश का सच कबूल कर लिया था। अब अग्नि के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे पर खड़े को देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। जिस नाहर को सब अब तक गायब समझ रहे थे
वह रूही का हाथ थामे सामने खड़ा था कि चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। दादी अविश्वास से नाहर के पास पहुंची और उसके चेहरे को छूकर यकीन करने लगी कि यह सच में उनका अपना नाहर है। तभी नाहर सबके सामने कहता है कि आज हर झूठ का पर्दाफाश होगा और जिसने उसे कैद करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की वह अब बच नहीं पाएगी। पुलिस तुरंत अग्नि को पकड़ लेती है, लेकिन वह आखिरी बार बचने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त वह गुंडा सामने आकर बताता है कि कैसे अग्नि ने पैसों के लालच में नाहर को पहाड़ी से गिरवाया, फिर उसे छिपाकर दवाइयां देकर कई दस्तावेजों पर जबरदस्ती साइन करवाए। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार अग्नि से नफरत भरी नजरों से देखने लगता है। अग्नि खुद को बचाने के लिए रूही पर आरोप लगाने लगती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। नाहर गुस्से में कहता है कि अगर रूही अपनी जान खतरे में डालकर उसे न बचाती तो आज वह कभी वापस नहीं आ पाता। तभी अचानक अग्नि पुलिस की पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश करती है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। नाहर उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। सीढ़ियों पर अफरा तफरी मच जाती है। अग्नि मुड़कर नाहर को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह खुद सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। पूरा परिवार चीख उठता है। अग्नि घायल हालत में नीचे पड़ी होती है और पुलिस तुरंत अग्नि को पकड़ लेती है, लेकिन वह आखिरी बार बचने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त वह गुंडा सामने आकर बताता है कि कैसे अग्नि ने पैसों के लालच में नाहर को पहाड़ी से गिरवाया, फिर उसे छिपाकर दवाइयां देकर कई दस्तावेजों पर जबरदस्ती साइन करवाए। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार अग्नि से नफरत भरी नजरों से देखने लगता है। अग्नि खुद को बचाने के लिए रूही पर आरोप लगाने लगती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। नाहर गुस्से में कहता है कि अगर रूही अपनी जान खतरे में डालकर उसे न बचाती तो आज वह कभी वापस नहीं आ पाता। तभी अचानक अग्नि पुलिस की पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश करती है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। नाहर उसे रोकने के लिए पीछे भागता है। सीढ़ियों पर अफरा तफरी मच जाती है। अग्नि मुड़कर नाहर को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह खुद सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। पूरा परिवार चीख उठता है। अग्नि घायल हालत में नीचे पड़ी होती है और उसकी आंखों से डर साफ दिखाई देता है। इंस्पेक्टर उसे तुरंत हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाने का आदेश देते हैं। जाते जाते अग्नि रूही को घूरती है और कहती है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अग्नि के जाते ही घर का माहौल बदल जाता है। दादी पहली बार रूही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। नाहर सबके सामने रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि आज उसकी जिंदगी सिर्फ रूही की वजह से बची है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन तभी नाहर अचानक लड़खड़ाने लगता है। उसके सिर पर लगी चोट से खून फिर बहने लगता है। रूही घबराकर उसे संभालती है और तभी नाहर बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ता है। पूरा घर फिर से दहशत में आ जाता है, क्योंकि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था।